हेलो बच्चों, अजहर केमिस्ट्री C2F में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5 लेकर के हाजिर हूँ। बच्चों, अगर आप लेक्चर नंबर 5 को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो लेक्चर चारों आप जरूर देखें, ठीक है। तब आपको ये लेक्चर बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आज बच्चों मेरा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग टॉपिक लिखते हैं, उसके बाद आगे की बातें हम लोग करते हैं। आइए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो बेसिकली ये दूसरा मेथड था बच्चों मोल निकालने का, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, यानी द्रव्यमान के पद में मोलों के संख्याओं की गणना, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है, इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था बच्चों? 3 पार्ट में, ठीक है। क्या था? 4 एटम्स, ठीक है। फिर क्या था बच्चों? 4 मॉलिक्यूल्स, और क्या था बच्चों? 4 आयनिक कंपाउंड। इन शॉर्ट हम लोग कंपाउंड को इस तरह से लिखेंगे, आगे से अगर जरूरत पड़ी तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, COMPD डॉट, ठीक है। तो बच्चों इसको मैंने कहा था A, इसको मैंने कहा था B और इसको कहा था C, ठीक है। इन दोनों पर हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। इस पर अलग से बात करी है मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकाला, नंबर ऑफ एटम्स निकाला, फिर मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग बात किया बच्चों। यहाँ पर हम लोग मोल्स का कैलकुलेशन किए, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन किए, फिर फाइनली नंबर ऑफ एटम्स हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज का जो मुद्दा है बच्चों मेरा है फॉर आयनिक कंपाउंड। तो मिला करके इसको और इसको मिला देंगे तो मेरा टॉपिक बन जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो? सी, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास फॉर आयनिक कंपाउंड। यानी इसका मतलब हुआ बच्चों आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है, मास के टर्म में हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ मोल्स बताना है। देखो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, निकालने के लिए, ठीक है, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। वैसे आपको जूनियर क्लास के नॉलेज से पता होगा बच्चों आयनिक कंपाउंड हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, जैसे आगे जाकर के चैप्टर है बच्चों क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग, वहां पर हम लोग डिफरेंट टाइप के बॉन्डिंग पर बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड पर बात करते हैं, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड पर बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड इसका हिंदी होता है
आयनिक बंधन, ठीक है। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सहसंयोजक बंधन, ठीक है। और एक होता है बच्चों थर्ड टाइप का जो बॉन्डिंग है, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। इसका हिंदी होता है बच्चों उप सहसंयोजक बंधन, ठीक है। तो इनकी बात हम लोग आगे डिटेल में जाकर के करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा आयनिक कंपाउंड हम लोग किसको कहते हैं। तो आपको पता है बच्चों आयनिक यानी आयंस, ठीक है। एक मेटल्स होते हैं, एक नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स आप जानते हैं बच्चों बाय बर्थ से वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाएगा, बोलो कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। आप जानते हैं कोई भी एटम है बच्चों तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं संख्या में, ठीक है ना। तो बच्चों अगर कोई डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई यानी कि क्या आ जाता है, उस एटम पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस, और उसको हम लोग कहते हैं कैटायन। तो ये मेटल की टेंडेंसी होती है वो कैटायन का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली बच्चों नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से क्या होता है बच्चों, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ गई तो क्या हो जाएगा बच्चों, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। और निगेटिवली चार्ज स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एनायन कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है बच्चों, मेटल और नॉन मेटल से बने कंपाउंड को क्या कहते हैं बच्चों, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिकली पता ही होगा, अगर नहीं तो मैं लिखा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। ये जो आयनिक कंपाउंड है तो इसको मैं लिख लेता हूं बच्चों, क्या होता है, मेटल एंड नॉन मेटल से बने कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। मेटल और नॉन मेटल से बने कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। बच्चों अगर आपको थोड़ा बहुत प्रीवियस नॉलेज है तो आपको ये भी पता होगा इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ठीक है ना। तो आपको पता होगा बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। वैसे सबस्टांस जो पानी में डिसोसिएट होकर क्या देते हैं, आयंस देते हैं, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और वैसे सबस्टांस जो पानी में क्या होते हैं बच्चों, डिसोसिएट नहीं होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन था, थोड़ा बहुत आप पढ़े भी हैं, ठीक है ना। अगर नहीं भी पढ़े आप जो है केमिकल बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है वहां पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी, बस तो हम जानते हैं अभी हमको बेसिकली किसकी बात करनी है, नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशन की बात करनी है, ठीक है ना। तो डिटेल में हम लोग आगे जाकर के बात कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स। Those substance which dissociates into ions is called इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि वैसे पदार्थ जो क्या होते हैं, आयंस में डिसोसिएट्स होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इसका अगर एग्जांपल की बात करो तो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल की अगर बात करो बच्चों, आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद एसिड्स होते हैं,
ठीक है, और क्या होते हैं बच्चों, बेसिस होते हैं, ईटीसी। ठीक है, तो वैसे सबस्टांस जो क्या होते हैं बच्चों, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो वाटर ले सकते हैं। ठीक है ना, दो सबस्टांस व्हिच डिसोसिएट्स इन वाटर, इन वाटर इनटू आयंस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, वैसे पदार्थ जो पानी में क्या होते हैं, टूट कर आयन प्रोड्यूस करते हैं, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इसका हिंदी होता है वैद्युत अपघट्य, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का हिंदी होता है वैद्युत अनापघट्य। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल ये है। आप जानते हैं मेरा टॉपिक यही है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास फॉर आयनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब ये है बच्चों, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल में कौन आता है, आयनिक कंपाउंड आता है। तो हम लोग बेसिकली आयनिक कंपाउंड के लिए ही बात करेंगे, और मेरा पूरा का पूरा फोकस किस पर रहेगा, आयनिक कंपाउंड पर। ठीक है, तो इसको आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, नहीं लिखे हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख ले। मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको इरेज कर देता हूं, फिर उसके बाद आगे बात करता हूं। ठीक है ना, तो आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आयनिक कंपाउंड, कंपाउंड की, ठीक है, आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं मेटल और नॉन मेटल से बनी कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, कुछ भी ले सकते हो। मैं फेमस सब ले लेता हूं, NaCl, MgCl2, AlCl3, Al2O3, ETC, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए बच्चों, एक मेटल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का यही कंडीशन है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप जानते हैं ये सब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स भी है। क्यों इलेक्ट्रोलाइट्स है, बिकॉज ये क्या होते हैं, वाटर में डिसोसिएट्स हो करके क्या करते हैं बच्चों, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे बच्चों NaCl है, ठीक है, तो ये वाटर में, ठीक है, किस तरह से डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, Na प्लस, और ये क्या होता है, Cl माइनस में। इसी तरह अगर MgCl2 है बच्चों, ये किस तरह से डिसोसिएट होगा, वाटर में, बोलो ये किसमें, किस तरह से डिसोसिएट होगा बच्चों, ये डिसोसिएट होगा Mg2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2Cl माइनस, और ये क्या है AlCl3 है। ठीक है, ये किस तरह से डिसोसिएट करेगा, Al3 प्लस, और ये क्या होगा 3Cl माइनस। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 3Cl माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो, अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा हिंट दे दूं, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक है, एक है, एक एक मिल गया, ये एक है, ये दो है, एक दो मिल गया। ठीक है, एक है, ये तीन है, ये एक है, ये तीन है। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों, आप समझ सकते हैं, मान लो क्या है कि आ, ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो दो बराबर के बंदे हैं, ठीक है, वह दोनों एक दूसरे का ताकत को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, बराबर हो हर तरह से, हाइट में, वजन में, उम्र में, सारा तरह से अगर वो आइडेंटिकल हो तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मान लो ये दो आ रहा है, ये अकेले है, यहाँ पर क्या है, एक एक है, यानी कि दोनों क्या है, एकदम बराबर है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मान लो मैग्नीशियम अकेले है, ये दूगो है, तो होगा क्या कि मान लो मैग्नीशियम का ताकत बहुत ज्यादा है, तो क्लोरीन है, मान लो उसका ताकत क्या है, कम है। ठीक है, तो मैग्नीशियम बोलता है कि अगर हमसे टकराना है तो पहले क्या करो, ताकत मेरे बराबर कर लो। तो क्या होता है, ताकत बराबर करने के लिए दूगो क्लोरीन को आना पड़ता है, ये चीज है। इसी तरह यहाँ एल्युमिनियम और ये क्या क्लोरीन, यानी इसका नाम है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम इसी तरह कहता है, अगर हमसे टकराना है, ठीक है ना, तो आप लोग कितने मिल करके आओ, तीन मिल करके आओ। ठीक है, एक ऐसे ही लॉजिकल तरीका है बताने का, अदरवाइज आपको पता है वैलेंसी का ही सारा खेल होता है। एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना, उसके बाद कितना क्लोरीन है कि उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा।
ठीक है, तो ये सारा चीज रहता है। अब देखो ये चीज हो गया, एक एल्युमिनियम था 3 क्लोरीन था, तो एक एल्युमिनियम आयन 3 क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। ठीक है, एक तरीका और है बताने का, ये है ट्रिकी तरीका या आप ट्रिकी मेथड कह सकते हैं। क्या है देखो, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको किसके कितने आयन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना, अगर आपको बढ़िया से समझ में नहीं आता तो आप लोग इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चों क्या है, जैसे एक ले लेता हूं मैं आयनिक, जनरल आयनिक कंपाउंड ले लेता हूं MnXY। ठीक है, क्या ले लेता हूं MnXY। ये सब क्या है बच्चों, ये जो नीचे लिखा गया है ये सब क्या है, वैलेंसी है। ठीक है, तो क्या है बच्चों, कैसे लिखा जाता है ध्यान से देखो। आप जानते हैं पहले कैटायन होता है, फिर बाद में क्या होता है बच्चों, एनायन। पहले कैटायन लिखा जाता है, फिर बाद में किसको लिखा जाता है, एनायन को लिखा जाता है। अब देखो बच्चों क्या है ट्रिक की तरीका, क्या है, पीछे है, जस्ट पीछे है, एम के पीछे एन है, ये सामने आ गया। ठीक है, और इसी के लिए हम बात कर रहे हैं अभी एम के लिए ही, तो ये कहां चल जाएगा, ये जो वाई है बच्चों ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब एक्स पर फोकस करो, इस पर फोकस करो, एक्स पर फोकस करो, तो क्या हो जाएगा, जो जस्ट पीछे है, जो मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, जो जस्ट पीछे है वो कहां चल जाएगा, आगे, और ये कहां चल जाएगा फिर पीछे। यानी कि किस तरह से लिखा जाएगा, पहले एम पर बात करो बच्चों, तो ये हो जाएगा एम, ये क्या हो जाएगा, जो जस्ट पीछे है वो आगे चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एन एम, और ये क्या हो जाएगा वाई प्लस, और ये क्या हो जाएगा, बोलो एक्स के लिए अगर बात करनी हो तो ये क्या हो जाएगा, वाई चल जाएगा आगे, और ये क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, ये एन, और ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसके बिहाफ पर जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल को लेकर के इस चीज को फील कर सकते हैं। जैसे बच्चों AlCl3 ही है, ठीक है, AlCl3 ही है। जैसे अगर यहां पर देखो बच्चों एल्युमिनियम की संख्या 1 है, तो 1 कहां चल जाएगा आगे, और ये क्या हो जाएगा 3 क्या है, और यहां पर है क्लोरीन के साथ है, तो जो बहुत पीछे है वो कहां चल जाता, ऊपर चल जाता है। इसी तरह Cl पर अगर फोकस करोगे तो क्या हो जाएगा, जो जस्ट पीछे है, ठीक है, वो क्या कहां आ जाएगा, फ्रंट में 3Cl, और ये कितना 1 है, ये ऊपर चल जाएगा। इसी तरह अगर मान लो और कोई ले लो, MgCl2 पर ही बात करो, ठीक है, MgCl2 पर ही बात करो, तो ये 1 है, 1 कहां चल जाएगा, आगे चल जाएगा Mg2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2Cl माइनस। जैसे और ले लो Al2O3, तो क्या हो जाएगा, ये कैसे ब्रेक करेगा, तो जस्ट पीछे है वो कहां चल जाएगा आगे 2Al, और ये क्या हो जाएगा, और जो दूसरे एटम के साथ लगा हुआ ये आ जाएगा ऊपर, प्लस क्या हो जाएगा 3O2 माइनस। एक तरीका, अदरवाइज आप वैलेंसी या चार्ज के बेसिस पर भी बता सकते हैं। ठीक है, लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, आ गया होगा ना। ठीक है, तो NaCl इस तरह से ब्रेक करेगा, MgCl2 इस तरह से, AlCl3 इस तरह से ब्रेक करेगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका है ट्रिकी मेथड। ठीक है, ये चीज आपका क्या होता है बच्चों कंप्लीट, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है ना, इसकी जरूरत हमें क्या होगी बच्चों, पढ़ने वाली है। जैसे मैंने बताया था ना कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें किस टाइप के एटम है, कितने एटम है, ठीक है ना, तो हम लोगों को मॉलिक्यूल के केस में मोल निकाले, एटम निकाले, ठीक है, इच टाइप ऑफ एटम निकाले, ठीक है, ये सारी बात करी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए इसका नॉलेज क्या है बच्चों बहुत जरूरी है। अगर ये आपको अच्छे से नहीं आएगा तो फिर आपको जो क्वेश्चंस है उसको डील करने में क्या होगी बच्चों, परेशानी होगी। पूछ लेगा कि आपको इतना यानी कि 5.85 ग्राम NaCl दे दिया है, ठीक है, पूछ लेगा इसमें सोडियम आयन की संख्या कितनी होगी, तो आपको ये चीजें पता होगा तब ना बता सकते हैं। ठीक है, कि NaCl किस तरह से डिसोसिएट करता है, MgCl2 किस तरह से डिसोसिएट करता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों, जैसे यही है, या कोई भी एक मार्कर ले लो, ये अगर जैसे ये पानी में गया तो ये कैसे डिसोसिएट करेगा, ऐसे करेगा,
यानी कि अगर ये Cl माइनस मान लो, ये Na प्लस मान लो, तो क्या मिला पानी में, एक Na प्लस एक Cl माइनस मिला। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए, MgCl2 हो जाए, तो कुछ ऐसा होगा MgCl2, इसको क्या मान लो, ये दोनों जो कैप है बच्चों, तो इसको क्या मान लो, क्लोरीन मान लो, और इसको क्या मान लो, Mg मान लो। तो ये कैसे टूटेगा, एक Mg पानी में जाए, एक MgCl2 पानी में जाएगा, तो क्या देगा, एक मैग्नीशियम आयन देगा, और दो क्या देगा बच्चों, क्लोराइड आयन देगा। उसी तरह दो होगा तो क्या होगा, दो Mg प्लस के आयन मिलेंगे, और चार क्या मिलेंगे, Cl माइनस के आयन मिलेंगे। ठीक है, तो अब उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से चीजों को फील कर चुके होंगे। अब आइए बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं किस पर, हाँ, आयनिक कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद और हम लोग कुछ चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, फिर से वही बच्चों, मैं डायरेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं, मैं फील के साथ ही आपको बताऊंगा। यानी इसके लिए मैं क्या लेता हूं बच्चों, एग्जाम्पल लेता हूं, और उस एग्जाम्पल के बिहाफ पर ही मैं आपको क्या बताने वाला हूं, बोलो, फॉर्मूला बताने वाला हूं, ताकि फील हो जाए। अगर फॉर्मूला भूल भी जाए तो हम अपना बुद्धि विवेक का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को बना सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो बच्चों, क्या करो, देखो, तो इसको मैं इरेज कर दूं, एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे बच्चों क्या लेता हूं, जैसे फिर से वही कहानी है। ठीक है, मोलर मास ऑफ, अब सिर्फ क्या आ जाएगा, आयनिक कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एटम्स मॉलिक्यूल्स का बात हो चुका। ठीक है, तो वही सब एग्जांपल लेना है। ठीक है, कौन सा, आयनिक कंपाउंड वाला। ठीक है, मोलर मास ऑफ NaCl, फेमस यही है आयनिक कंपाउंड, नमक जो घर में आप लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका सोडियम क्लोराइड तो क्या है बच्चों, केमिकल नेम। ठीक है, एलिमेंट के बेसिस पर लिखा जाता है। ठीक है ना, जैसे अभी लोगों का क्या होता है बच्चों, एक स्कूल कॉलेज वाला नाम होता है, एक घर वाला नाम होता है ना, इसी तरह से। तो इसका केमिकल नेम है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इसका कॉमन नेम है बच्चों, कॉमन सॉल्ट, या क्या होता है, रॉक सॉल्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं टेबल सॉल्ट, इस नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ NaCl क्या नहीं बता सकते आप, बिल्कुल बता सकते हैं। आप कहिएगा कि सर जो फॉर्मूला मास होगा NaCl का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर मास। यानी कि क्या होगा, NaCl का सर जो भी फॉर्मूला मास होगा ग्राम में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर मास। तो इसका कितना यू हो जाएगा, बोलो, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, अपना बुद्धि से बता देना। 23 और ये कितना होगा, 35.5, तो कितना होगा बच्चों, ऐड उड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 58 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना होता है बच्चों, 58 पॉइंट कितना होता है, 5 ग्राम होता है। यानी कि ये क्या है बच्चों, NaCl का मोलर मास। यानी मोलर मास बोले तो कितने का मास है, 1 मोल NaCl का मास है। कितने का मास है बच्चों, ये सब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कितने का मास है, 1 मोल क्या है बच्चों, NaCl का क्या है, मास है। ठीक है, यही तो होता है मोलर मास। और 1 मोल बोलने का मतलब कितने, क्या। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों। क्या ध्यान देना है, अब आप सोच रहे हैं इसको क्या आप एटम कहिएगा, नहीं सर मॉलिक्यूल कहेंगे। देखो बच्चों, हम लोग आयनिक कंपाउंड के केस में क्या यूज करते हैं, मोलिक्यूल्स यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। क्या यूज करते हैं, ताकि दोनों में क्या पता चले, डिफरेंस पता चले। इसीलिए हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं। ठीक है ना, और आयनिक कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट यूज कर रहे हैं। इसको मैं नोट करके लिखा दूंगा, अभी आप जस्ट देखिए मेरे साथ।
ठीक है। मोलर मास ऑफ NaCl कितना है बच्चों 58 पॉइंट कितना है 5 ग्राम, यानी कि ये जो मास है बच्चों 1 मोल NaCl का मास है, और 1 मोल बोले तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 NaCl। क्या यहाँ मोलिक्यूल लगाइएगा बच्चों, नहीं, क्या यूज करना है F यूनिट। F फॉर क्या लिख लेना फॉर्मूला, F फॉर क्या हो जाएगा फॉर्मूला यूनिट, F फॉर क्या है फॉर्मूला यूनिट, यानी कि सूत्र इकाई। ठीक है। तो मोलर मास ऑफ NaCl 58 पॉइंट कितना है 5 ग्राम, यानी कि ये कितना है 1 मोल NaCl का मास है। 1 मोल NaCl बोले तो कितना 1 मोल का मतलब तो यही है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 NaCl क्या है बच्चों फॉर्मूला यूनिट। अब देखो जिस तरह क्या होता है बच्चों आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट का यूज करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ मोलेक्यूल का यूज करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। और आप जानते हैं वहां पर मोलेक्यूल के लिए एटम की बात कर रहे थे, यहां पर किसकी बात करिएगा आप सोच के बताइए। तो आयनिक कंपाउंड के लिए एटम की बात करिएगा कि किसकी बात करिएगा आयंस की बात करिएगा, ठीक है ना बच्चों। ये NaCl है, ये किसके फॉर्म में है यहाँ पर आयन के फॉर्म में है, लेकिन यहीं पर अगर H2O की बात करें, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है बच्चों बेसिकली एटॉमिक फॉर्म में है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, और क्या हो जाएगा बच्चों बोला जाए, क्या हो जाएगा बोलो। अब देखो ठीक है, ये क्या हो जाएंगे कितने आयंस हो जाएंगे सोडियम के बोलो। तो आप जानते हैं बच्चों कितने आयन हो जाएंगे सोडियम के। ठीक है। तो देखो बच्चों NaCl कैसे डिसोसिएट करता है, ये Na प्लस और Cl माइनस में अगर एक NaCl ब्रेक करेगा एक ये मिलेगा एक ये मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ना MgCl2 है, इसकी मैंने बात कर रखी ऑलरेडी Mg2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2Cl माइनस। ये चार्ज नहीं देखना है आयंस देखना है। ठीक है। तो ये एक MgCl2 अगर क्या होगा बच्चों डिसोसिएट होगा तो वो एक Mg2 प्लस देंगे और क्या देंगे 2Cl माइनस देंगे। ठीक है। अब अगर ये चीज आपको पता है तब आप क्या कर सकते हैं आसानी से बता सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों इतने NaCl के फॉर्मूला यूनिट है तो कितने सोडियम के आयन होंगे। तो देखो बच्चों एक NaCl से क्या मिलता एक Na प्लस एक Cl माइनस, तो क्या होगा इतने से कितने कितने इतने से कितने Na प्लस मिलेंगे, तो इतने ही Na प्लस मिलेंगे और इतने ही क्या मिलेंगे बच्चों Cl माइनस मिलेंगे। ये AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, AB2 टाइप होता है, AB3 टाइप होता है ना। तो ये आप लोग समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे बच्चों बोलो, क्या हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएंगे 23 क्या हो जाएंगे Na प्लस आयन होंगे, और क्या हो जाएंगे बराबर क्या हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 6. क्या हो जाएंगे 022 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएंगे Cl माइनस होंगे, Cl माइनस आयन होंगे। ठीक है। और क्या हो जाएंगे बच्चों बोलो टोटल आयन कितने हो जाएंगे डबल हो जाएंगे ना, इतना और इतना को ऐड कर दो तो क्या हो जाएंगे 2 गुने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएंगे ये टोटल आयंस हो जाएंगे। वेरी गुड। ठीक है। तो इतना लगभग आप लोग समझ रहे होंगे। मोलर मास ऑफ NaCl कितना है बच्चों 58.5 ग्राम, यानी कि ये 1 मोल का क्या है बच्चों मास है। 1 मोल बोले तो इतने क्या हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 NaCl फॉर्मूला यूनिट होंगे। अब सोडियम आयन की संख्या कितनी होगी इतनी होगी, क्लोराइड आयन की संख्या इतनी होगी, और टोटल आयंस कितना होंगे ट्वाइस हो जाएंगे, यानी कि 2 गुना हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 2 गुने हो जाएंगे। ठीक है। तो यहां से चीजें आपको फील हो रहा होगा। फिर से वही कहानी, अगर बच्चों क्या कर देता हूं इसको मैं हाफ कर देता हूं, हाफ मतलब आधा। ठीक है। इसको आधा कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 58.5 बटे क्या हो जाएगा 2 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 1/2 मोल आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बोलो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएंगे NaCl क्या हो जाएंगे
6.022 इंटू 10⁻23/2 NaCl फॉर्मूला यूनिट हो जाएंगे। ये कितना हो जाएंगे बोलो, ये भी आधा हो जाएंगे, सब आधा हो जाएंगे। इसका मैंने फेल भी कराया था क्योंकि ये सब आइडेंटिकल होता है। क्रिकेट का बॉल से ही मैंने समझाया था कि 1 दर्जन अगर क्रिकेट का बॉल है तो क्या है बच्चों बोलो, आप जानते हैं हर बॉल का मास क्या है, आइडेंटिकल है, क्योंकि वो आइडेंटिकल मटेरियल से बना होता है, सेम शेप साइज कलर है। ठीक है, तो 1 दर्जन का मास अगर क्या है बच्चों, या ऐसे एक का अगर मास है 100 ग्राम तो 1 दर्जन का 1200 ग्राम हो जाएगा। आधा दर्जन का कितना हो जाएगा, 600 ग्राम होगा, क्योंकि वो सब क्या है, आइडेंटिकल। ऐसा ही यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 और क्या हो जाएंगे 2, और ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये क्या हो जाएंगे, ये बोलो, ये कितना हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। कहने का मतलब है मोलर मास ऑफ NaCl को हाफ कर दीजिएगा, बाकी सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके जगह आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या करता हूं बच्चों, इसी चीज को क्या करता हूं बच्चों, इसी चीज को मैं फॉर्मूला के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। किस चीज को, जैसे आप जानते हैं अगर बच्चों क्या हो जाए 58.5 का क्या हो जाए बच्चों, आधा मास हो जाए, तो इसमें मोल कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह फॉर्मूला यूनिट भी हाफ हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे Na प्लस आयन भी हाफ हो जाएंगे, Cl माइनस आयन भी हाफ हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे NaCl के जो आयन है वो भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। इसी चीज को, ये चीज तो मैंने आपको फील करा दिया। ठीक है, तो अब बच्चों अगर ऐसे आप चीजें कैलकुलेट करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, और डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं जिस फॉर्मूला का यूज आप कर सकते हैं, और इसी आंसर को मैं क्या कर सकता हूं, जस्टिफाई भी कर सकता हूं। तो देखो बच्चों, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, क्या है बच्चों, तो फॉर्मूला पहले तो बात करेंगे नंबर ऑफ मोल की। ठीक है, इसकी बात करूंगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स की। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का तो वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या होता है बच्चों, गिवन मास बटे क्या हो जाएगा बोलो, मोलर मास। हाँ, ध्यान यही रखना है, जिसका मास दिया है बच्चों उसी का मोलर मास लेना है। गिवन मास बटे मोलर मास, इसको तो पी जाओ, चाहे एटम हो, मोलेक्यूल हो, या क्या हो बच्चों, आयनिक कंपाउंड हो, कुछ भी हो बच्चों, अगर मास के टर्म में मोल निकालना हो तो चुपचाप इस फॉर्मूला का यूज कर लेना है। अब देखो बच्चों, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब नंबर ऑफ मोल्स के बाद अगला चीज निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सोच रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों मॉलिक्यूल्स के बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यस, समझना उसी तरह से। मॉलिक्यूल के लिए मास से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, और आयनिक कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। कैसे, मास से मोल निकालेंगे, मोल से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, और फॉर्मूला यूनिट से क्या निकालेंगे बच्चों, नंबर ऑफ आयन। ऐसा होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप के क्या है बच्चों, चीजें है। ठीक है, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूनिट। कैलकुलेशन बस सिमिलर है, मोलिक्यूल जैसा ही है, वहां से हमको पता चल रहा है मोलिक्यूल की संख्या, इसी तरह यहां से पता चल रहा है, और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स की संख्या। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, मोल गुने क्या हो जाएगा, बस यही चीज, कैलकुलेशन तो सिमिलर ही होगा ना, सिर्फ नाम बदल गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस, तो नंबर, ये क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते थे, मोल गुने एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है ना, इसी तरह अब नंबर ऑफ आयंस निकालना है। ठीक है, तो जैसे एटम्स निकाल रहे थे तो कैसे निकालेंगे बोलो, और नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते थे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, ठीक है ना, यही है। भूल गए क्या आप लोग,
यहाँ पर जैसे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 2 में कितने होंगे 4 एटम, 10 में कितना होगा 2 × 20, ये हो जाएगा। अब मान लो यही आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, ठीक है, मान लो ये क्या है NaCl है, ठीक है, एक NaCl में कितने आयन है 2, 4 में कितने होंगे 4 दूनी 8, हो जाएगा ना बस, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्या है आयंस, तो क्या लिखोगे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा नंबर ऑफ आयंस इन क्या हो जाएगा वन फॉर्मूला यूनिट। समझ गए बात को। तो मॉलिक्यूल से फिर एक बार मैं रिलेट कर देता हूं, ठीक है, मोल दोनों जगह सिमिलर तरीके से ही निकलता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स चाहे आयनिक कंपाउंड हो या क्या हो बच्चों मॉलिक्यूल, दोनों जगह सिमिलर तरीके से निकलता है गिवन मास बटे मोलर मास। मॉलिक्यूल के लिए हम लोग क्या निकाल रहे थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैसे निकाल रहे थे मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग फॉर्मूला यूनिट निकालते हैं, लेकिन तरीका क्या है वही मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। वहां पर हम लोग जो कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, वहां पर हम लोग या मॉलिक्यूल है वहां पर एटम्स निकाल रहे थे। कैसे निकाल रहे थे बच्चों एटम्स हम लोग बेसिकली निकाल रहे थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय क्या हो मल्टीप्लाइड बाय क्या था नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। इसी तरह यहां पर हो जाएगा आयनिक कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ आयंस बराबर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट गुने क्या होगा नंबर ऑफ आयंस इन वन फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि बच्चों अगर इस वीडियो को समझना चाहते हैं या इस लेक्चर को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं बच्चों, तो जो प्रीवियस लेक्चर पर मैंने बात करी है उसको अगर आप बढ़िया से समझते हैं तो इसको आप इजी गोइंग में आप क्या कर सकते हैं बच्चों समझ सकते हैं, ठीक है। तो लग रहा है चीजें क्लियर हो गया होगा। वही चीज है, इसी चीज को मैं वेरीफाई कर देता हूं। अगर मैं क्या करता हूं बच्चों सोडियम क्लोराइड का मास मैं इतना ले लेता हूं 58.5/2 ले लेता हूं, तो क्या हाफ मोल इस फॉर्मूला से आएगा, क्या इसी फॉर्मूला से इतने फॉर्मूला यूनिट आएंगे, ठीक है, इतने फॉर्मूला यूनिट आएंगे और नंबर ऑफ आयंस इतने आएंगे, ठीक है। ईच टाइप हम लोग अलग से देख लेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग ईच टाइप ऑफ एटम देखे थे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों इसको मैं क्या कर देता हूं इरेज कर देता हूं, ठीक है ना, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैं हटा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा हमको क्या करना सॉल्यूशन करना इसीलिए। तो देखो तो पहले देखो तो ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं 29 पॉइंट नहीं ना होगा 29.25 ग्राम, 29.25 ग्राम क्या है NaCl 20, ये कितना होगा सॉल्व करिएगा तो ये ना आएगा 29.25 ग्राम, 29.25 ग्राम, यही क्या है बच्चों क्या है बच्चों इसका आधा है ना। तो इसको सॉल्व करिएगा इतना आएगा, इतना में ही क्या था हमने प्रैक्टिकली फील किया, इतना मोल इतने फॉर्मूला यूनिट इतने सोडियम के आयन इतने Cl- के आयन और इतने क्या है टोटल आयन, ठीक है, इसी चीज को हमें लाना है। तो देखो बच्चों तो एग्जांपल यही बना देता हूं मैं, क्या है 29 पॉइंट कितना है 25 ग्राम क्या है NaCl, ठीक है। अगर बच्चों 29.25 ग्राम NaCl में मोल ये सब सारा चीज क्या हो जाए आ जाए फॉर्मूला से, इसका मतलब फॉर्मूला बिल्कुल क्या है बच्चों करेक्ट है, यही मतलब है ना बस। तो आ जाओ तो नंबर ऑफ मोल वही कुछ नहीं, ठीक है, गिवन मास बटे क्या हो जाएगा मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 29.25 बटे क्या हो जाएगा मोलर मास, कितना होता है NaCl का मोलर मास, तो NaCl का जो मास दिया इतना दिया है इसको ऊपर लिखते हैं और मोलर मास को कहाँ रखा जाता है नीचे, अब तक हम लोग देखते ही आ रहे हैं ये चीज। तो इसको सॉल्व करिएगा ये कितना आ जाएगा बोलो हाफ मोल, कितना आ जाएगा हाफ मोल यानी कि 0.5 मोल आएगा ना, ठीक है। अब क्या लिखना है, ठीक है, तो बच्चों पहले एक जगह अगर आपका जो कॉपी है, ठीक है, ऊपर में जो जगह रहता है, ठीक है ना, वहां पर आप लोग लिख लीजिए नोट डाल करके, क्या लिख लेना है इसको लिख लीजिए आप लोग, क्या लिखना है इन केस ऑफ
ionic compound. In case of ionic compound, we will use number of F unit. F unit बोले तो फॉर्मूला यूनिट. इंस्टीड ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, क्या मतलब है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आयनिक कंपाउंड के केस में हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जगह क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट यूज करेंगे. सिमिलरली नंबर ऑफ एटम के जगह हम लोग किसका कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ आयंस का. लेकिन कैलकुलेशन क्या होगा बच्चों, सिमिलर तरीके से होगा. क्या होगा, सिमिलर तरीके से होगा. जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं मोल इनटू Na, उसी तरह नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट भी क्या निकलेगा, मोल इनटू Na. लेकिन नाम क्या हो जाता है बच्चों, चेंज कर जाता है ना, थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है इसीलिए. ठीक है ना, ये चीज हो गया. ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए. ठीक है, थोड़ा सा अगर यहीं पर इसको मैं हटा दूं क्या, थोड़ा सा अगर हटा दूं तो कोई इशू, ऊपर ही थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग, फिर मैं यहाँ क्वेश्चन पर लौटता हूं. ठीक है ना, तो क्या है बच्चों, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड नॉन मेटल से मिलकर के बनते हैं, जैसे H2O ये सब है. ठीक है, आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से, नॉन मेटल आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक है, और ये क्या है, आयनिक कंपाउंड. ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर मास दे बच्चों, मास से क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स से क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. और नंबर ऑफ मोलिक्यूल से फिर क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं. है ना, इसको आप कॉपी में अपना, ठीक है, जो ऊपर जगह वहीं पर लिख लीजिएगा. ठीक है ना, आपको दिखेगा. ठीक है, दिखेगा तो ध्यान रहेगा चीजें, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चे के लिए, इसीलिए मैं नोट डाल करके लिखा रहा हूं. ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, इसी तरह आयनिक कंपाउंड है, मास से क्या निकाले, मास अगर दे दे तो नंबर ऑफ मोल निकालिएगा. नंबर ऑफ मोल से क्या निकालिएगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट. सिर्फ नाम का अंतर है. नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट से फिर क्या निकालिएगा, बस नंबर ऑफ आयंस. ठीक है ना, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा. ठीक है, अब आ जाओ कहां पर, आपका जो मेन क्वेश्चन है इस पर. ठीक है ना, तो देखो 29.25 ग्राम आपको NaCl दे दिया जाए, तो इसमें कितना मोल आएगा, हाफ मोल. तो इतना आया था, हम लोग फेल किए थे. अब नंबर ऑफ क्या, यस, अब चीजें क्लियर हो गया होगा. फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, तो समझना मॉलिक्यूल जैसा ही है. नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट की संख्या, तो क्या हो जाएगा, मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n कितना आया है, बोलो हाफ, उन्हें क्या हो जाएंगे Na, यानी कि क्या आ जाएगा, Na/2. Na बाई क्या हो जाएगा 2, या इसी को आप लिख सकते हैं क्या, 3.011. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बटे क्या है 2. तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करिएगा, इतना आ जाएगा इंटू 10 की पावर 23. तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट आया था कि नहीं, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 आया था ना, आया था ना, देखो यही चीज है. ठीक है, तो इतना आ गया. ठीक है, अब क्या है बच्चों, नंबर ऑफ आयंस. यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, बेसिकली टोटल आयंस की, नंबर ऑफ आयंस. तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो बच्चों, एक NaCl से कितने आयन मिलेंगे, 2 आयन मिलेंगे. कितने आयन मिलेंगे, NaCl है, कैसे टूटा, Na प्लस, और ये क्या हो जाएगा Cl माइनस में. एक NaCl है तो एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा. टोटल कितना मिला, तो 2 मिला. कितना मिला बच्चों, तो एक से कितना मिलता है, 2. तो कितने फॉर्मूला यूनिट है आपके पास, इतने हैं. तो इतना से कितना मिलेगा, तो क्या करो, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, या सीधे आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट
गुने क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम वन फॉर्मूला यूनिट। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितना आ गया, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 गुने कितना है बोलो, कितना है बच्चों बोलो 2, यानी कि फिर से आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस या टोटल आयंस हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस बोलने का मतलब बेसिकली क्या, टोटल आयंस ही तो बात करेंगे आप ना, जैसे यहाँ पर, ठीक है, एक में कितना है 2, ठीक है, 10 में कितना तो 20 हो जाएगा। तो बेसिकली नंबर ऑफ आयंस बोलने का मतलब टोटल आयंस, ठीक है। अब देखो ईच टाइप भी अगर पूछ ले बच्चों तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बता सकते हैं ना, कैसे बता दीजिएगा बोलो तो क्या है, NaCl का जो फॉर्मूला यूनिट है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl कितना है, इतना है, ठीक है ना। अगर इतना है बच्चों तो देखो एक फॉर्मूला यूनिट से एक ये मिला, एक ये मिला, अगर दो लोगे तो दो ये मिलेगा, दो ये मिलेगा। कहने का मतलब अगर बच्चों इतने NaCl हो जाए तो इतने क्या मिलेंगे Na प्लस, और इतने क्या मिलेंगे Cl माइनस। इतने बोले तो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 क्या मिलेंगे Na प्लस आयन, और 3.011 इंटू 10 की पावर 23 क्या होंगे बच्चों Cl माइनस होंगे, हो जाएंगे ना। फिर दोनों को ऐड कर दो, मिल जाएगा ना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयंस मिल जाएंगे ना, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो गया होगा, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, तो मैंने बिल्कुल चीजें क्या कर दिया बच्चों, फील आपको करा दिया है, और ये भी चीज बता दिया आपने, ये जो प्रैक्टिकली फील किया बच्चों उसको मैं फॉर्मूला से भी क्या कर दिया बच्चों, जस्टिफाई कर दिया। अब आपके ब्रेन में चीजें फिट हो गया होगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल क्या है बच्चों, करेक्ट है। अब कोई भी आयनिक कंपाउंड देगा उसका मास देगा, ठीक है, आपसे अगर कुछ भी पूछ ले आप उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ के। अब आप लोग नहीं आइएगा, उसका आंसर करके ही लौटिएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है। अब देखो बच्चों मैं अब क्या बताने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं, फिर से वही करूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन पर और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, ठीक है, बस एक आध दो क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी आप कितना भी आपसे अगर क्वेश्चन दे दे बच्चों, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता, आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है ना। वही देगा, महासूस देगा, कभी मोल पूछ लेगा, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पूछ लेगा, आयंस पूछ लेगा, ठीक है ना। तो किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका आप इजी वे में आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, एक बात दिमाग में रखिएगा, कॉन्सेप्ट लिमिटेड होता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिमिटेड, लेकिन उससे जो क्वेश्चन बनते हैं अनलिमिटेड बनते हैं, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट से ढेरों प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, लेकिन ढेरों प्रॉब्लम्स बना करके भी आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते, ये माइंड में आप लोग जरूर रखिएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट दे दिया, अब ढेरों आप क्वेश्चन बता सकते हैं, तो अब मैं ढेरों तो अब आपको क्वेश्चन नहीं बता सकता हूं, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोला जाए, क्या मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, कैलकुलेट, एक साथ मैं क्या करता हूं तीनों चीज, यानी कि मोल, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, ठीक है, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ आयंस, टोटल आयंस, सारा का कैलकुलेशन कर लेता हूं, ठीक है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन में बता देता हूं बिल्कुल डिटेल में, कैलकुलेट द क्या नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, each type of ions and total number of ions in क्या है 7.45 ग्राम KCl, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया है, बोल दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ मोलेक्यूल नहीं दिया, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट दिया,
ठीक है, आप इतना नहीं भी देखो, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट से पता चल जाना चाहिए। ठीक है, बेसिकली यहां किसकी बात हो रही होगी, आयनिक कंपाउंड की बात हो रही होगी। अगर मॉलिक्यूल की बात होती, ठीक है, तो या कोवेलेंट कंपाउंड की बात होती बच्चों, तो यहां पर क्या लिख देता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देता। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, सीधे पहले तो मोल निकाल लीजिए, आप फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, एनी कंपाउंड हो, ठीक है, मोल निकालने का एक ही फॉर्मूला, गिवन मास बटे मोलर मास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास यानी कि W बाय क्या हो जाएगा, बाय M। कौन सा M, ये कैपिटल M। ठीक है, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोला जाए 7.45 बटे क्या हो जाएगा, बोलो मोलर मास। तो किसका मास दिया है, KCl का, इसी का मोलर मास। तो कितना होता है 39 प्लस क्या हो जाएगा, पोटेशियम का याद है ना 39, और इसका कितना 35.5 जोड़ लो, 9 5 कितना हो जाएगा 14, 3 3 6 1 7, और ये क्या पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 5, 74.5 ग्राम, यानी 74.5 ग्राम। ऐसा वैल्यू दिया है ताकि चीजें आप आसानी से क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ठीक है ना, फिर पहले भी मैंने बताया, हमें कैलकुलेशन में फंसाना नहीं है। ठीक है ना, मुझे जानना है कि आपने कॉन्सेप्ट सीखा है कि नहीं। ठीक है, उसको अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। बाकी तो मैथ का कुछ भी वैल्यू दिया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी वैल्यू लिया जा सकता है। मैं ऐसा वैल्यू ले रहा हूं जो इजीली क्या हो जाए बच्चों, कैलकुलेट हो जाए। ठीक है ना, इजीली उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, मैथ्स में नहीं फंस रहा बस, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिया जा सकता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करो तो आपको पता ही है, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1 मोल। ठीक है, इतना होता तो 1 मोल होता। ठीक है, इतना हो गया, मास घट गया ना, तो मोल भी घट जाएगा। इधर एक क्या हो गया, एक राइट शिफ्ट हो गया, तो मोल, अगर ये क्या है बच्चों 74.5, तो यहाँ पर कितना 1 मोल, कितना 1 मोल, यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो तो, ये एक राइट शिफ्ट हो गया, तो एक से इधर राइट शिफ्ट हो गया, कितना आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, ये लॉजिक बुद्धि है। ठीक है, अदरवाइज आप सीधे फॉर्मूला ही यूज कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा 0.1 मोल। ये चीज आ गया। अब क्या बोलो, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पूछ लिया है। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितना हो जाएगा बोलो, मोल इनटू क्या हो जाएंगे, एवोगैड्रोस नंबर, ये आ जाएंगे 0.1 L। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, अब क्या है बच्चों, नंबर ईच टाइप्स ऑफ आयंस, यही चीज पूछा है, ईच टाइप ऑफ आयंस पूछ लिया, तो क्या करोगे, तो आपको जानना है कि KCl पहले किस तरह से डिसोसिएट करेंगे और किस टाइप के आयन देंगे। ईच टाइप मतलब यहाँ पर किस तरह के आयन होंगे, पोटेशियम के आयन होंगे और क्लोराइड के आयन होंगे। ठीक है, तो नंबर, इसको बताने से पहले क्या देखो, KCl कैसे डिसोसिएट करेगा, वाटर में डिसोसिएट करेगा भैया, क्या हो जाएगा, मार्कर है तो ये इस तरह से डिसोसिएट करेगा, कुछ दूसरा हो जाए, यही हो जाए तो ये इस तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे, यहाँ पर अलग चीज मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, अलग चीज मिलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा K प्लस, और ये क्या हो जाएगा Cl माइनस। ठीक है, मिल जाएगा ना, कोई इशू है क्या, एक से क्या मिलेगा, एक एक, दो से क्या, दो दो, चार से क्या मिलेगा, चार चार, मिल जाएगा ना, वेरी गुड। अब आ जाओ ईच टाइप ऑफ आयन, तो यहाँ पर दो टाइप के आयन है, एक पोटेशियम के आयन और एक Cl माइनस के आयन, तो ईच टाइप ऑफ आयंस। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, एक KCl से एक के प्लस मिलेगा, दो से कितना मिलेगा, दो मिलेगा, 10 से कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, लेकिन है कितना KCl की संख्या, इतना है 0.1 Na, तो कितना मिलेगा, उतना ही K प्लस मिलेगा और उतना ही Cl माइनस मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ K प्लस आयन। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, बोला जाए कितना आ जाएगा बोलो, 0.1 Na इंटू क्या हो जाएंगे 1, नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे बोलो, AB टाइप के तो है इलेक्ट्रोलाइट,
एक ये मिल रहा है, एक ये मिलेगा, यानी कि दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर। Cl माइनस आयन बराबर ये कितना आ जाएगा, 0.1 Na/1। अब टोटल आप क्या कर सकते हैं, उस तरह से भी बता सकते हैं फॉर्मूला का यूज करके, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट गुने क्या हो जाएंगे, बोलो, नंबर ऑफ आयंस इन वन फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं, या आप क्या कर दो, ऐसे भी कर दो। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, यहां से कितना मिलेगा, 0.1 Na मिलेगा, यानी कि 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 Na क्या हो जाएंगे, ये आपका टोटल आयंस हो जाएंगे। ऐसे बता दो, नहीं तो फॉर्मूला का यूज कर दो टोटल, या आप ऐसे बता सकते हो टोटल आयंस बराबर क्या हो जाएंगे, बोलो, टोटल आयंस बराबर क्या हो जाएंगे, बोलो, क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट 0.1 Na गुने क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम वन फॉर्मूला यूनिट, एक फॉर्मूला यूनिट से कितने आयन मिलेंगे, एक और एक दो, इसलिए इतना से कितना, तो 2 से गुना, यही ना आया। ठीक है, तो लग रहा है कि आया ना 0.2 Na, 0.2 Na। ठीक है, आप कैसे भी बता सकते हैं। तो लग रहा है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्या है, नंबर ऑफ मोल इवेंट मास बटे मोलर, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा, मोल गुने एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब हमको ईच टाइप ऑफ आयन बताना था, तो पहले हमको जानना है किस तरह का आयनिक कंपाउंड है, ये है KCl है, ये ऐसे डिसोसिएट करता है, यानी कि दो तरह के आयन है, K+ और ये Cl-। ठीक है, तो एक से ये एक मिलता है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने, इतने के KCl के फॉर्मूला यूनिट है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ K+ आयन इतने हो जाएंगे और Cl- इतने, और टोटल दोनों को ऐड कर दो या ऐसे बता दो, तो चीजें क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चों, अब क्या है, अब बारी आपकी है, अब आपको क्या करना है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो जितना आप क्या करते हैं बच्चों, प्रैक्टिस करिएगा, उतना ही क्लैरिटी आपको मिलेगा। ठीक है ना, उतना ही क्लैरिटी आपको मिलेगा, यानी उतनी ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है ना, जब हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, बन जाता है, तो हम लोग एक्चुअली इंटरनली काफी खुश होते हैं, सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है। ठीक है ना, तो इसके लिए जरूरी है बच्चों, जो भी चीज आपको बताया जाता है उसको केयरफुल तरीके से आप उसको पढ़ाई करिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम में पूछा गया हो। ठीक है, आप जैसे नीट में हो गया, जेईई मेंस में हो गया, इस तरह का क्वेश्चन आया है, तो आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये चीज हो गया। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, each types of ions and total number of ions in 13.35 ग्राम एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, number of formula units, each types of ion and total number of ions in 13.35 ग्राम AlCl3। तो ये आपके लिए क्या है बच्चों, होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना, बताना। तो क्या करते हैं बच्चों, आज अपनी क्लास को, अपनी बातों को यहीं तक मैं विराम देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड रेगुलरिटी शुड बी मेंटेन्ड।